सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम बहुत ही जटिल सवाल का जवाब मिलने वाला है हमें। बहुत ही हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में 4 किताब पढ़ते थे और वो याद भी रखते थे। क्या उनमें ऐसी पावर थी? कौन सी पावर थी? क्या हम में वह पावर आ सकती है? हाँ, यस, आ सकती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कृपया वीडियो अंत तक बने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। तो स्वामी विवेकानंद अपने पूरे जीवन में 39 साल ही कुछ महीने जिए, लेकिन उस दिन में उतने कम समय में इनके अंदर इतनी मेमोरी थी कि कई सारे सैकड़ों हजारों किताब उन्होंने पढ़ी, शब्दों में गिनती ही नहीं कर सकते, और उसको याद भी रखा। और ऐसे कई सारे संत हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, उम्र के 18 साल में ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिख डाली। ऐसे महान संतों में इतनी मेमोरी कहाँ से आती है? क्या कारण है? क्या हम में भी वह आ सकती है? यस, आ सकती है। उसके पहले हमें 4 चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसे अंतःकरण चतुष्टाय कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टाय, हमारा जो ब्रेन है, काम करता है ना, वो 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। 4 चीज़ों को: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अभी मन जो होता है चित्त से जुड़ा हुआ होता है और चित्त अहंकार से जुड़ा हुआ होता है। ये 3 चीज़ों का अगर ब्रेन इस्तेमाल करेगा तब ब्रेन की पावर बढ़ेगी। एक एक चीज़ के बारे में हम समझने वाले हैं। अब सबसे पहले समझेंगे मन क्या है। मन है विचारों का पुलिंदा, विचारों का बोरा। जैसे हम देखते हैं गेहूं का बोरा है, चावल का बोरा है कि नहीं? उसी प्रकार विचारों का बोरा। इस बोरे में कई सारे हजारों लाखों विचार भरे हुए होते हैं। उस बोरे को मन कहते हैं। अब ये मन के अंदर विचार कौन से भरे हुए होते हैं? ऐसे विचार भरे हुए तीसरे का हमें जरूरत ही नहीं है। 90% ऐसे विचार भरे हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे जख्मी यादें। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर बात है। जख्मी यादें यानी क्या? ऐसी याद जो बचपन में हमें किसी ने दुख दिया था या हमने किसी को बुरा भला कहा था, ऐसे कई सारे जख्मी यादें होती है। ये यादें क्या करती है? हमारी मेमोरी को कम करती है, बहुत कम करती है। और दूसरा है खुशी की यादें, खुशी के पल। जब हमें कुछ गिफ्ट मिली थी तब हम खुश हुए थे, तो ये खुशी की यादें ना, ये भी यादें हमें दुख में डाल देती है। क्योंकि जब खुशी की यादें हमारी मेमोरी में, मन में सेव हुई है ना, तो वो यादें भी हमें आज के वर्तमान को यादों के साथ कंपेयर करती है और हमें उससे भी दुख मिलता है। तो वो संत क्या करते थे? आपने खुशी की भी हो या दुख भी हो, दोनों भी यादों को भूल जाते थे। भूल जाते थे यानी कि वो सेव नहीं करते थे। बाकी तीसरी प्रकार की जो यादें हैं, जो दुख भी नहीं देती, सुख भी नहीं देती, वो यादें जो है वो हमारे मेमोरी में मेमोरी बढ़ाती है। उससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। वो कितनी भी सेव करे उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मन के अंदर ये 2 चीज़ें अगर नहीं रहेगी तो मन चित्त को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मन क्या है हमने समझा, विचारों का बोरा, जिसके अंदर ये 2 प्रकार के विचार नहीं होने चाहिए। तब हमारा अगला हिस्सा आता है चित्त का। चित्त क्या है? मन जहां पर भी ठहर जाए उसे चित्त कहा गया है। मन जहां पर भी ठहर जाए उसे चित्त कहा गया है। समझो हम यहां पर बैठे हैं, सुन रहे हैं और हमारे मन में किसी गांव की खेती है और वो दिख रही है। मन में हम विचार कर रहे हैं, हम वहां गए थे, कोई मेरा दोस्त है वहां गया होगा। हमारा चित्त कहां पर है? गांव के खेती में है। हम यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं, तो क्या होगा? तो हमारा चित्त गांव में है, यहाँ पे नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। वो क्या करते थे? चित्त को प्रेजेंट में रखते थे। चित्त को प्रेजेंट में रखते थे, यानी कि यहाँ पे रहते थे जहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर हम सुन रहे हैं, जहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो हमें भी अपने चित्त को खींच कर अपने पास लाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण से समझे तो आप गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक जाम हो गया है। आपको जाना है किसी के घर में अर्जेंट, वहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो आप क्या करेंगे? ट्रैफिक जाम हो गया और आपको आएगा टेंशन,
फिर आपका चित्त कहाँ पर है, वहाँ पर प्रोग्राम पे अंदर चित्त है, प्रोग्राम में गया है चित्त, और आप सोच रहे हैं फिर ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। अब ये ट्रैफिक हवलदार के वहाँ पर कभी चित्त जाता है, इसने ऐसी गलती करी। चित्त हमारा प्रेजेंट में नहीं रहता है। चित्त प्रेजेंट में रहता तो आप क्या करते, मस्त गाना लगाते, कोई तो भजन लगाते और संगीत सुनते आनंद लेते। तो ये चित्त हमारा प्रेजेंट में ऐसे होता है। तो प्रेजेंट में चित्त रखेंगे तो हमारी मेमोरी सेव होती है तुरंत। और तीसरा है अहंकार। अहंकार, मैं का भाव। जब मैं का भाव समाप्त होता है, मैं नहीं हूं करता, मैं नहीं हूं करता, मैं, मेरा, मुझे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं ये, मैं वो, ऐसा हम सोचते हैं। ये जो मैं का भाव है, ये जो मैं का भाव है हमारी मेमोरी को कम कर देता है। हम बोलते समय दुनिया के साथ मैं करके बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अंदर मैं का भाव नहीं होना चाहिए, कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। उन संतों के अंदर कोई कर्ता भाव नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, षड्रूपी से मुक्त थे। तब उसकी वजह से उनके जो न्यूरॉन्स थे, जैसे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में छोटे 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 कण होते हैं, इतने छोटे, तकरीबन कहा जाता है कि 10 लाख करोड़ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है, जब ये तीन चीज़ों से कनेक्ट है, जैसे मन, विचारों से ढीला कर दिया मन ने, उसके बाद खाली हो गया, उसके बाद चित्त एकाग्र हुआ, और उसके बाद अगर अहंकार लुप्त हुआ तो हमारे न्यूरॉन्स खुले हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मिट्टी का पत्थर खेत में होता है, मिट्टी का पत्थर, ढेकुल बोलते हैं मराठी में उसको हम, उसको फोड़ने के बाद मिट्टी के कण कितने रहेंगे उसके अंदर। उसी प्रकार हमारे ब्रेन में कई लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो काम नहीं करते हैं। जब यह एक्टिविटी होती है तो काम करने के लिए तैयार होते हैं, ढीले हो जाते हैं, वो खुले हो जाते हैं। जैसे मिट्टी का जो पत्थर है फोड़ के उसकी मिट्टी बना डाली, उसी प्रकार ब्रेन में रीएक्टिविटी शुरू होती है और तुरंत याद रहता है, तुरंत सेव हो जाता है, क्योंकि वो सेव किया हुआ ज्ञान भी इमोशन नहीं लेता। वो जो ज्ञान सेव करते हैं ना, उससे कोई इमोशन उनमें नहीं है, तब उनका सेव होता है। यह राज है। तो इसके लिए हमें अध्यात्म का प्रसाद लेना होगा, हमें अध्यात्म समझना पड़ेगा। तो अध्यात्म में जैसे जाएंगे वैसे वैसे इंसान की उन्नति होगी। शारीरिक के साथ मानसिक और आध्यात्मिक तो होगी ही, लेकिन बौद्धिक उन्नति सबसे ज़्यादा होती है। इंसान को पता ही नहीं है क्या अध्यात्म है, क्या है भगवान, ऐसा सोचते हुए बच्चे आजकल के अध्यात्म से दूर जाते हैं और माता पिता भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर ध्यान देंगे तो आजकल के बच्चों की मेमोरी और हमारी भी मेमोरी बढ़ सकती है अध्यात्म से जुड़ने के बाद। तो आज यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह आप अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यह ज्ञान भेजें, क्योंकि जैसे जैसे भेजते हैं वैसे वैसे हमें अच्छा लगना है, हमें अच्छा लगे इसके लिए दूसरों को भेजें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।